नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली का संदेश सुना दिया है। संदेश ये है कि अब पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां का बचना मुश्किल है। सियासी सरपरस्ती में फरार चल रहे शाहजहां को गिरफ्तार करने के कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी पर रोक वाले बयान पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अब टीएमसी ने आश्वासन दिया है कि शाहजहां 7 दिनों के भीतर गिरफ्तार होगा। उधर संदेश खाली में ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का विरोध प्रदर्शन टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सोमवार को संदेश खाली की टीएमसी नेता के खिलाफ यहां ग्रामीण सड़कों पर उतर गए। संदेश खाली के बेरमाजूर में टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। साथ ही एक और टीएमसी नेता हलधर अरी के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं। अब शाहजहां के सरपरस्त भी उसे बचा नहीं पाएंगे। 5 जनवरी से कथित रूप से फरार शाहजहां की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शाहजहां के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। संदेश खाली विवाद पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस को कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया कि तृणमूल नेता शेख की गिरफ्तारी पर रोक है। एफआईआर में भी बतौर आरोपी शाहजहां शेख का नाम है। ऐसे में उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है। अदालत में सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के 2 मंत्रियों की टिप्पणियों पर भी बात हुई, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अखबार में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देंगे क्योंकि शाहजहां शेख लापता है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को संदेश खाली के फरार नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी के लिए न्यायपालिका को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं और एक कार्यक्रम के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि शाहजहां शेख को न्यायपालिका की ओर से संरक्षित किया जा रहा है ताकि संदेश खाली सुर्खियों में बना रहे और जलता रहे। इसके बाद अभिषेक बनर्जी के बयान पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ममता सरकार को फटकार लगाई। अब टीएमसी ने आश्वासन दिया है कि शेख शाहजहां 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार होगा। दरअसल संदेश खाली पर सियासत भारी है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार टीएमसी नेता शाहजहां को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। अब ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बयान पर कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार इस बात की पुष्टि भी कर रही है। उधर शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेश खाली थाने में शाहजहां शेख के भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। ग्रामीणों ने पुलिस को दी अपनी 100 से ज्यादा शिकायतों में सिराजुद्दीन के खिलाफ जमीन हड़पने और अत्याचार के आरोप लगाए हैं। वहीं अपने खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी शेख सिराजुद्दीन अपने भाई की तरह फरार हो गया है। কিছুজন ডিটেন করা হয়েছে। আমরা যা ভিডিওগ্রাফি আছে আমরা যাচাই করব। যদি ওরা ইনভলভড হয় আমরা ওদেরকে অ্যারেস্ট করব। সংখ্যাটা কত? ওটা এখন এই মুহূর্তে বলা। শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতারে কোনো বাধা নেই জানালো হাইকোর্ট। আমি এখন ল এন্ড অর্ডারে ছিলাম। আমি আগে পড়েনি কি অর্ডার আছে, তারপরে আমি এটা শেখ শাহজাহানের ক্ষেত্রে আপনারা কোনো এফআইআর করেছেন, মানে ওনার ক্ষেত্রে কিছু নতুন কিছু হয়েছে? আমরা কমপ্লেন্টস পেয়েছি গতকাল অবধি। আমরা এই কমপ্লেন্টসগুলো আমরা দেখছি, যে যে অ্যাকশনেবল ইনপুটস আছে আমরা ওতে এফআইআর করব। संदेश खाली में ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का विरोध प्रदर्शन टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सोमवार को संदेश खाली की टीएमसी नेता के खिलाफ यहां ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। संदेश खाली के बेरमाजूर में टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। साथ ही एक और टीएमसी नेता हलधर अरी के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबी सहयोगी माने जाने वाले अजीत मैती की गिरफ्तारी के बाद हलधर अरी को टीएमसी का स्थानीय संयोजक नियुक्त किया गया है। इसी बात से नाराज प्रदर्शनकारियों ने हलधर के बाहर रखे सामान को आग के हवाले कर दिया। बढ़ते तनाव के बाद यहां अतिरिक्त पुलिस के साथ आरएएफ की भी तैनाती कर दी गई है। ये तो बहुत पहले दिन होने चाहिए। उसके खिलाफ लगातार वहाँ की महिलाएं आरोप लगा रही कि हमारी जमीन हड़पी है, परंतु जो वहाँ का मेन कल्प्रिट है उसको तो वहाँ की सरकार और पुलिस शरण दे रही है।
शाहजहां शेख कहाँ है उसके बारे में अभी तक नहीं बता रहे। लोगों की शिकायत है, महिलाओं की शिकायत है, वहाँ पे महिलाओं की उत्पीड़न की शिकायत है, शोषण की शिकायत है, रेप की शिकायत है, जमीन हड़पने की शिकायत है। इसकी जांच मेरा मानना है कि वहाँ की पुलिस से लेकर एनआईए को देनी चाहिए, ताकि जो लोग दोषी हैं और ये पूरा जो टीएमसी का वहाँ पर जो गैंग जो दोषी है वह सबके सब लोग इसमें अरेस्ट होने चाहिए। इससे पहले टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त संदेश खाली का दौरा किया तो ममता सरकार के खिलाफ महिलाओं ने झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बंगाल के नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध आंदोलन करने वाली महिलाओं ने संदेश खाली की पीड़िताओं के समर्थन में आवाज उठाई है। नंदीग्राम से भाजपा विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संदेश खाली दूसरा नंदीग्राम बनने जा रहा है। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन, दे शुड टेक appropriate action as early as possible. The people of Sandesh-Khali as well as the entire West Bengal are eagerly waiting for. आरोप है कि ममता के मंत्री और नेता तो खुलेआम संदेश खाली जाकर हालातों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे लोगों को संदेश खाली जाने से ममता की पुलिस रोक रही है। अब संदेश खाली में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए पीड़ितों से मिलने जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को एक बार फिर पुलिस ने रोक दिया। खास बात यह है कि 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी कर रहे हैं। दरअसल संदेश खाली में लोगों की जमीन कब्जाने और महिलाओं से यौन शोषण का आरोपी शाहजहां शेख बंगाल के राशन घोटाले में भी आरोपी है और इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम शाहजहां शेख के ठिकानों पर 5 जनवरी को छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईडी टीम पर हमले के मामले में भी शाहजहां शेख के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अब संदेश खाली मामले में भी शाहजहां शेख आरोपी है, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। लेकिन कोर्ट की सख्ती के बाद टीएमसी पर दबाव बढ़ा है तो जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। तो संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां और उसके 2 साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर आरोप है कि वो महिलाओं का गैंगरेप कर रहे थे। इस केस में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहां अभी तक फरार है। शाहजहां टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उसके घर पर रेड की थी। तब शाहजहां के 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक कर दिया था। अफसरों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। तभी से शाहजहां फरार है, जिसके बाद बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। तो टीएमसी सरकार को शाहजहां के अभी तक पकड़े ना जाने पर अब हाईकोर्ट से भी फटकार लगाई गई है। इसी को लेकर करेंगे पक्ष विपक्ष में चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत निखिल जी आपका। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है प्रकाश पुरोहित जी। डॉक्टर निखिल, हाईकोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा शाहजहां को गिरफ्तार करो। आपकी बातों को तो ममता सरकार दरकिनार कर रही थी, लेकिन अब फटकार के बाद टीएमसी कह रही है कि शाहजहां को 7 दिनों के भीतर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नमस्कार, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जिस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो दमन चक्र चल रहा है उसने समूची मानवता को ही शर्मसार नहीं किया है, बल्कि सत्ताधीशों के सत्ता पर काबिज रहने के नैतिक जो मूल्य है उस पर भी कुठाराघात करने का काम किया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद ममता बनर्जी सरकार को 1 सेकेंड भी सरकार में रहने का, अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं, उन्होंने मानवीय मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। जिस तरह से कल से जो उनके भाईपो हैं अभिषेक बनर्जी और बाकी सारे नेता ये कह रहे थे कि हाईकोर्ट का आदेश ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में बाधा है, उस दलील की धज्जियां उड़ाते कुल मिलाकर आपका कह रहा है कि ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अब वो इस योग्य नहीं है कि पद पर रहें।
ठीक है, मैं जवाब नहीं देती हूँ। एक मिनट भी उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं। देखिए ऋषि जी, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर साहब ने जो आरोप लगाए हैं, मैं ये इस्तीफे की बात करते हैं, मुझे नहीं पता 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के अगर इस्तीफा ही देने की बात होती तो सुप्रीम कोर्ट ने जो थप्पड़ मारी बॉन्ड के ऊपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में, उसी दिन नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भ्रष्टाचार के जिस तरह से उन्हें पाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन बॉन्ड को बाकायदा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, सरकार उसी दिन गिर जानी चाहिए। मगर अब नैतिकता कहाँ रह गई है? रही बात भारतीय जनता पार्टी जो संदेश खाली के प्रकरण को एक राजनीतिक रूप दे रही है, मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। ये कागज आप अपने दर्शकों को दिखाइए। ये कागज है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का कागज है। इसके अंदर में लिखा गया है कि द अपील आर हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ orders and direction issued by the learned single bench in the impeached order dated 17 January shall remain stayed until further order. इसके साथ ही लिखती है कोर्ट कि it goes without saying that West Bengal State Police shall also be restrained from proceeding with the investigation in the case which have been registered by them. देखिए, वेस्ट बंगाल पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया था उसके ऊपर में रोक लगा दी जाती है 7 तारीख को, और 8 तारीख को वहां पे एक प्रकरण शुरू होता है। आप ही के पास आ रही हूँ, निखिल जी, इनको कंप्लीट करने दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है विशु जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, कोई भी आरोपी है बख्शा नहीं जाएगा। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने हाथ बांध रखे हैं। हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन तक रोकने के लिए जब जांच कमेटी के ऊपर में स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट ने, तो आज अगर उसके ऊपर में FIR दर्ज हुई है, बाकी लोग गिरफ्तार हुए हैं, शाहजहां शेख भी गिरफ्तार हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, वो तो अब आप कह रहे हैं ना कि शाहजहां आप गिरफ्तार होंगे जब हाईकोर्ट की फटकार लगी है, 1 हफ्ते के भीतर अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले तो आप इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि महिलाएं जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं। पीड़ितों के दर्द, उनकी आंखों के आंसू सर आप लोगों को नजर नहीं आ रहे थे। आप तो कह रहे थे कि इस पूरे मामले में बीजेपी RSS मिलकर दोनों षड्यंत्र कर रहे हैं और बंगाल की फिजा को इस तरीके से पूरी तरीके से बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को शांत नहीं रहने दे रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं वहां पर। रेशु जी, देखिए, इस तरह से आपकी जो दलील है भारतीय जनता पार्टी CPM वो तथ्यात्मक रूप से भ्रामक है। मैं एक लाइन की दलील पे बोल दूं, जिस वक्त ईडी की टीम पर हमला किया गया था, उसके बाद जो है यहाँ की सरकार ने FIR दर्ज की, वो ईडी के अधिकारियों पर FIR था, जिसे कि जो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। ईडी के अधिकारियों पर ही FIR, जिन पर प्रताड़ना की गई उनके खिलाफ ही FIR कर दिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। पहली बार डॉक्टर निखिल को कंप्लीट करने दीजिए सर, उसके बाद वापस से आपके पास दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो FIR था उस पर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कभी रोक नहीं लगाई गई। इस तरह से उन्होंने हाईकोर्ट को भी बदनाम करने का काम किया है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। दूसरी बात कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, प्रत्येक दिन महिलाएं विद्रोह का एक नया इतिहास रच रही है। वहाँ तृणमूल के साथी नेताओं को झाड़ुओं से मार मार कर जो गाँव से निकाला जा रहा है। ठीक है ना सर, अब अदालत ने क्या कहा है? अब तो अदालत ने फटकार लगाई है ना, अदालत ने कहा है कि शाहजहां कब गिरफ्तार होगा। अदालत तो सीधे सीधे पूछ रही है ना, तभी तो आप लोगों ने 7 दिन का टाइम लिया है, तभी तो आप लोगों ने कहा है ना कि 7 दिन के भीतर अरेस्ट हो जाएगा। कागज क्या दिखा रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता क्या है? सारा दुनिया जानता है। आपके जो शिबू हाजरा है और बाकी उनके गुर्गे पकड़े गए हैं, प्रत्येक दिन महिलाएं झाड़ू से मार मार कर उन लोगों को भगा रही है गाँव से। आज भी जो है तो एक चीज बताइए, अब आप 1 हफ्ते के अंदर अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं प्रकाश पुरोहित जी, लेकिन ममता सरकार केंद्र के अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अपराधियों तक आप लोगों के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी भी आप 1 हफ्ते का समय ले रहे हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। BHU में एक बच्ची का बलात्कार होता है, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के नेता करते हैं। तो सर, अगर उन्होंने आरोपियों को 4 महीने के भीतर पकड़ा, तो क्या आप भी उसी तर्ज पर चलेंगे
कि उन्होंने 4 महीने का समय लिया था, तो हम भी 4 महीने का समय 14 साल लेंगे। से चुप है। ये यंत्रणा तो 14 साल से 10 सालों से 10 से 12 सालों से चल रही है। जनता पार्टी जैसे बोलती है शाहजहां से गुर्गे जो जिस तरह से महिलाओं जमीन को जिस तरह से कब्जा करके उस पर भेड़िया बना रहे हैं, जिस तरह से जो पूरे देश के पानी उसमें सलाइन वाटर मिला रहे हैं ताकि वो कभी खेती नहीं कर सके। महिलाओं को रात के 12 बजे इनका जो एजेंडा है, जहाँ पे विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे पूरे राज्यों के अंदर में ये आवाज बात करते हैं। मगर जहाँ पे आज मध्य प्रदेश से गर्भवती महिला के साथ आज पिछले हफ्ते में कितना घिनौना कार्य हुआ। ठीक है ना, एक सेकंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप इतना बचाव क्यों कर रहे हैं, क्यों बचाव कर रहे हैं? एक ऐसे व्यक्ति का बचाव क्यों कर रहे हैं जो महिलाएं लगातार कह रही है कि वो किस तरीके से पार्टी के दफ्तर में रात को बुलाता था, चाहे 13 साल की बच्ची हो चाहे 40 साल की महिला हो, उनको बुलवाया जाता था, 2 से 3 दिन तक पार्टी के दफ्तर में रखा जाता था। मैं कह रही हूँ कि सर ठीक है, माना बीजेपी जो भी आरोप लगा रही है वो सारे बेबुनियाद होंगे, माना, लेकिन कम से कम आप लोग जांच तो कराइए ना। आप लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं? आप ये बताइए मुझे। मेरा स्पीकर म्यूट है, आपने मेरे मुख्यमंत्री महोदया ने विधानसभा में बात सुनी है, जो भी है जो भी आरोप कहने का प्रयास है 18 से ज्यादा है वो पकड़े जाए। सर आप ये सोचिए ना, अगर एक भी आरोप जिन महिलाओं ने लगाया है अगर वो सही हुआ तो क्या होगा, आप सोचिए। जेल में है, आरोपी की सजा। देखिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का फर्क समझिए कि ब्रिजभूषण सिंह जो इनके आरोपी है वो आज भी भाजपा के नेता है, मगर तृणमूल कांग्रेस में ये नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति गलत काम में पकड़ा जाता है उसकी सजा जेल है। पूरे देश और दुनिया में भारत की बदनामी करवा दी आपने। जगह तृणमूल कांग्रेस आप मैं कह सकता हूँ कम से कम अब तो क्षमा महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार कन्या आपके जो नेता बहुत सारे मंत्री लोग उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सिर्फ नाम ममता रखने से किसी के मन में ममता नहीं आ जाती है, सिर्फ नाम रखने से ममता नहीं आती है। जो नाम है ममता बनर्जी को उस नाम का मान भी रखना चाहिए था। आप लोग एक नजीर पेश करते, क्यों नहीं की गई आपसे? सिर्फ 5 जनवरी से फरार है शाहजहां, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। अगर आप लोग सर मामले में पहल करते तो एक मिसाल भी बनती सबके सामने, लेकिन आप लोग एक आरोपी को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? शाहजहां आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? ना आप लोगों को अपनी छवि की परवाह है, ना पीड़ित महिलाओं के आंसू नजर आ रहे हैं। ये पक्ष और विपक्ष के नाम पर आप जो डिबेट कर रही है, मैं सर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, मैं महिलाओं का मुद्दा उठा रही हूँ। मैं स्वयं एक महिला हूँ, महिलाओं की आवाज उठा रही हूँ सर। अगर उनके साथ सर ज्यादती हो रही है, अगर वो तकलीफ में है तो मेरा काम है उनकी आवाज बनकर उभरना, उनकी आवाज को उठाना। आप आरोप गलत लगा रही है, आप बता रही है कि हम बचा रहे हैं। किस चीज के आरोप? किस चीज के? महिलाओं के आंसू आपको नजर आए या नहीं आए? नहीं आ रहे ना सर। एक आरोपी को आप क्यों बचाने पर इतना लगे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। हाईकोर्ट तक को फटकार लगानी पड़ रही है आपको, हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है, उसके बाद भी आप लोगों के तेवर देखिए आप लोगों के साथ। दर्शकों को हाईकोर्ट को दर्शकों को दिखाइए, हाईकोर्ट से क्या कह रही है दर्शकों को दिखाइए, झूठ फैलाइए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात मत करिए। आप अगर एक महिलाओं ठीक है सर, आपको जो कहना है, आप मुझे बीजेपी के प्रवक्ता कहिए, आप मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता कहिए, आपका जो मन करे आप कह सकते हैं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं महिलाओं की आवाज, महिलाओं की तकलीफ, महिलाओं के दर्द को मैं समझती हूँ। आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, आप जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। अगर आप समझ पाते सर, अगर आप समझ पाते तो इस तरह की बातें आप नहीं करते। आप इस तरह की बातें नहीं करते, आप इतना चिल्लाते नहीं, आप धैर्य से बात करते और आप कहते कि हाँ हम निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हुई है तो हम जांच कराएंगे और शाहजहां सलाखों के पीछे होगा, तब मैं आपको मानती। हाँ जी, लेकिन आप नहीं कह रहे। साल से देखिए पहले दिन से हमारे नेता ने क्या कहा कि अगर हमारा हाईकोर्ट के हाथ बात मेरा भी अंदर में अगर आज हाईकोर्ट खोले, आप देखिए कैसे साझा से कल एफआईआर दर्ज हुई है, आप देखिएगा कैसे कार्रवाई होती है। आप देखिए डॉक्टर निखिल, ममता सरकार जिस तरह से घिर रही है, क्या यही वजह है कि उन्होंने
कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन से फिर से सक्रियता बना ली है ताकि विपक्ष उनका कलेक्टिव बचाव कर सके? देखिए, मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहूंगा कि तृणमूल ऐसे जो शाहजहां शेख है, ये हाजरा है और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे गुर्गे इनके हर गांव हर कस्बे में इन्होंने फैला रखे, जो कि वहां के वोटों की ठेकेदारी करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, लोगों को मतदान केंद्र तक आने नहीं देना चाहते। ये इनका वहां लोगों को डरा धमका करके चुनाव जीतने का जो मैकेनिज्म है उसका पार्ट है। ऐसे कल पुर्जे यहाँ के हर गांव में, हर कस्बे में आपको मिलेंगी और ऐसी घटनाएं दूसरे जगहों से भी अब सामने आ रही है। कुछ नॉर्थ बंगाल से, डायमंड हार्बर की बात है, पांचला की बात है, कई जगहों से ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो दूसरी बात यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल से ही ऐसा कह दिया था, जिससे यह निरूपित हो रहा था कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। तीसरी बात यह है कि इनके जो मंत्री हैं, ये लोग जो वहां पर घूमे फिर रहे हैं, उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बयान दिए जिसमें कहा कि हाँ, महिलाओं के साथ ज्यादतियां हुई है और हम महिलाओं के साथ हैं। और जितने लोग हैं, जितने वहां पे उसका जो एमएलए है या जितने वहां पर जो जनप्रतिनिधि है तृणमूल का, उन लोगों महिलाओं ने अपने हाथ में एक गैर राजनीतिक विद्रोह का झंडा उठा करके उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर तृणमूल का प्रवक्ता ये कहे कि नहीं, कुछ कागज पत्र दिखा करके इस बात को झूठा साबित करने का प्रयास करे, तो मुझे लगता है तो ये तो एक मानसिक दिवालियेपन की बात है। लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता है। आपको ये कहना चाहिए कि हमसे त्रुटियां हुई हैं, उन त्रुटियों को हम लोग दूर करेंगे और लोगों के साथ न्याय करेंगे। 400 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, एसटी कमीशन और इसके साथ महिला कमीशन और कई सारे और इंडिपेंडेंट जो जांच टीमें हैं, जो निरपेक्ष रूप से उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है, जिसमें कि जो एसटी जो कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग, बिल्कुल। और अभी भी आप लोगों के पास सर समय है। अभी भी जिस तरीके से लगातार ममता सरकार की जो छवि है इस मुद्दे पर वो बिगड़ती जा रही है, लोग लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को भी आप लोग मौका दे रहे हैं, उस छवि को सुधारने का कार्य आप लोग अभी भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।